पिथौरागढ़ में मौसम विभाग का अनुमान है कि तापमान गिरा है। मुनस्यारी की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू हो चुकी है। ऊंची चोटियों पर बिछी सफेद चादर और ठंड जो है बढ़ चुकी है। तो उत्तराखंड में मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान एक बार फिर सही साबित हुआ है। जहां मुनस्यारी की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे पूरे क्षेत्र में ठंड बढ़ चुकी है। राजरम्मा, सिदमखान और पंचाचूली सहित आसपास की ऊंची चोटियां ताजा बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं और एक खूबसूरत नजारा वहां से देखने को मिल रहा है। बर्फबारी से पर्यटन स्थलों की खूबसूरती और बढ़ गई है, जबकि स्थानीय लोग ठंड से बचाव के लिए अब अलाव का सहारा ले रहे हैं। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। तो देहरादून के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की राजनीति समाज को बांटने और लोगों को भिड़ाने पर आधारित है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल मामला अब पुराना जरूर है, लेकिन उसने बीजेपी की असली मानसिकता को सामने ला दिया था। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा से हर वर्ग, जाति और समुदाय को बराबर सम्मान और अधिकार देती आई है, जबकि बीजेपी का काम समाज में फूट डालना और माहौल को बिगाड़ना है। रावत ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल जैसे मामले बीजेपी की सोच है और उनके सामूहिक आचरण का प्रतीक है। विधानसभा में चर्चा चली तो उनके एक मंत्री ने पहाड़ी समुदाय को गाली देने का काम किया। तो भाजपा की पहचान तो लोगों के सामने है ना, और ऐसे विषय पर और मुख्यमंत्री ने जितना विलंब इसमें रिएक्ट करने में दिया, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में दिया और कदम उठाने में दिया, उससे जो है इस सरकार की मानसिकता परिलक्षित होती है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में अवैध खनन का खुलासा हुआ है। ग्रामीणों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। मिलीभगत से ये अवैध कारोबार चल रहा है। तो रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में अब्दुल कलाम चौक के पास अवैध खनन का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां खनन माफिया डंपरों से मिट्टी निकाल रहे हैं, जिसकी प्रशासन को कोई खबर ही नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस और माफिया की मिलीभगत से अवैध कारोबार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इन गंभीर खुलासे पर क्या एक्शन लेता है। अधिक जानकारी ले लेंगे, प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्योंकि मंगलौर से पूरा मामला सामने आया जहां पे अवैध खनन का ये पूरा मामला है, पूरा मामला क्या है बताइए। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से रुड़की में अवैध खनन देखने को मिल रहा है और रुड़की के मंगलौर थाना क्षेत्र में कि अब्दुल कलाम चौक के पास बीती रात जो है डंपर वालों ने लगातार जो है खनन करने को देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है, संज्ञान में आ रहा है, लगातार जो है खनन माफिया सक्रिय नजर आ रहे हैं। लेकिन जो जिलाधिकारी मयूर दीक्षित है, उनके निर्देशन पर जो जिला खान अधिकारी हैं वो भी लगातार जो है कार्यवाही देखने को, उनकी ओर से भी लगातार कार्यवाही देखने को मिल रही है। लेकिन जो खनन माफिया है वो कहीं ना कहीं बेखौफ और बेनिडर होकर के लगातार जो है खनन, अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीनों पे इस तरीके से अवैध खनन कर रहे हैं और लगातार जो है ये मामला संज्ञान में आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि चंद कदमों की दूरी पर ये यहाँ से, जहाँ पे ये लोग खनन कर रहे हैं, खनन माफिया, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर जो है मंगलौर कोतवाली है। कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि मंगलौर कोतवाली के संज्ञान में ये जो है अवैध खनन देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार जो है अवैध खनन माफिया जिस तरीके से खनन देखने को कर रहे हैं और प्रशासन जो है बेखबर नजर आ रहा है, प्रशासन कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है। तो आपको बता दें कि ये प्रशासन की जो यहाँ से एसडीएम कार्यालय रुड़की है वो यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है, और जो नगर मंगलौर कोतवाली है वो 100 मीटर की दूरी पे। तो अगर इतनी नजदीकी तौर पर अगर ये खनन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी साफ तौर से कहा जा सकता है कि प्रशासन की सांठगांठ से जो है खनन माफिया जो है सक्रिय नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जो ये मीडिया के खबर उठाने के बाद या फिर मीडिया की जो है जिस तरीके से मीडिया ने साफ तौर से खबर को उठाया है, तो प्रशासन इस पर क्या एक्शन लेता है, क्या कार्रवाई करता है। जी निशा। ठीक है, यहाँ पे स्थानीय लोगों की बात कर ले तो उन्होंने अधिकारियों के ऊपर मिलीभगत का आरोप लगाया है। क्या प्रशासन को इन सब के बारे में नहीं पता है? प्रशासन क्यों चुप है? आपने क्या उनसे बात करने की कोशिश की?
जी निशा, आपको बता दें कि जिस तरीके से मामला संज्ञान में आया तो एसडीएम रुड़की से जब बातचीत करने का प्रयास किया गया तो एसडीएम रुड़की ने साफ तौर से कहा कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं था, अभी ये मामला संज्ञान में आया है तो इस पर कार्यवाही की जाएगी। तो जो प्रशासनिक लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसी बात को कह करके टाल देते हैं कि मेरे संज्ञान में नहीं था, और जिस तरीके से लगातार जो मामले सामने को देखने को मिलते हैं तो प्रशासन पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि चुप्पी साधे हुए है। जो वहाँ के ग्रामीण है, ग्रामीणों ने साफ तौर से आरोप भी लगाया है कि जब प्रशासन की देखरेख में ये खनन हो रहा है तो देखना होगा कि आगे आने वाले समय में जो है प्रशासन है वो जो चालानी कार्रवाई वो करता है या हर बार की तरह एक कोटा पूर्ति की तरह या इस पे चालान करके छोड़ ठीक देता है प्रवेश, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में जनसैलाब जो है देखने को मिला। पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक के कड़े इंतजाम भी किए, भारी वाहनों पर रोक लगा दी गई है और ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू कर दिया है। तो हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां लाखों श्रद्धालु दूर दूर से हरिद्वार पहुंचकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हर तरफ हर हर गंगे के जयकारों से वातावरण जो है गूंज उठा है। बता दें कि गंगा घाटों पर स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर दीपदान किया। पूरा हरिद्वार भक्ति, श्रद्धा और आस्था से सरोबोर है दिखा। भीड़ को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। वहीं भारी वाहनों की बात करें तो शहर में प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया और ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू कर दिया है। जो आज हमारा कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, इस स्नान के लिए प्रशासन के द्वारा जो हमारा पूरा संपूर्ण स्नान क्षेत्र है इसको 30 सेक्टर में और 8 जोन में बांटा गया है, जिसमें जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की गई है और साथ ही पुलिस फोर्स को लगाया गया है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी भीड़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सुबह जब 4:30 से लेकर 5:30 बजे तक ये भीड़ बहुत ज़्यादा थी। अब हालांकि धीरे धीरे भीड़ कम हो रही है लेकिन नियंत्रण में है। हम लोग सभी लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह भी किसी एक जगह पे भीड़ इकट्ठी ना हो, भीड़ का लगातार मूवमेंट रहे और इस तरह से जो पूरा क्राउड है वो अंडर कंट्रोल है। हम सब लुधियाना से आए हुए हैं, भाई लोग, दीदी लोग, सभी लोग, ठीक है। हम सभी भी रहने वाले हैं, लुधियाना से नहाने आए हैं। देखो रे, आए हैं नहाने लुधियाना से गंगा स्नान करने। कल दीपावली मनाए, गंगा मैया का दीप जलाए, स्नान किए, पूजा पाठ किए, रात में यहाँ सोए, सुबह फिर हम सब गंगा जी में नहाए, गंगा मैया का दर्शन किए। सभी लोग घूम रहे हैं, सबकी गंगा मैया दुख रहे हैं। हम सब इसीलिए आए हैं, हमारे बाल बच्चों को अच्छी बुद्धि ज्ञान दे, हमारे सबको दे, हम सब आगे बढ़े। कल हम लोग आए थे 3 बजे के करीब में स्नान करने, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। संख्या सब देख के हम लोग मनाए थे, हम लोग लगा संख्या बहुत ज्यादा है, लाखों लोगों का है, बहुत बढ़िया लगा हम लोग के स्नान कर। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लाखों श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं और प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरीके से प्रशासन पूरी क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कार्रवाई कर रहा है, उसको लेकर हमारे साथ मौजूद है हरिद्वार के एसडीएम जितेंद्र कुमार जी। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए। जी, आज का जो हमारा ये बड़ा स्नान है इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं और पूरे क्षेत्र को 8 जोन में और 30 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है और सभी जगह जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट अपना काम कर रहे हैं और पुलिस के अधिकारी भी लगातार राउंड पे, हम लोग भी राउंड पे हैं और कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से सब लोग स्नान करके चले जाए। सर, एक बड़ी चुनौती जिस तरह से क्राउड मैनेजमेंट है उसको लेकर ट्रैफिक भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, और किस तरीके से हरिद्वार के अंदर पार्किंग व्यवस्था को मैनेजमेंट किया जा रहा है, और दूसरा क्या कुछ अनुमान है कि कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच सकते हैं। देखिए, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर जो हमारे पार्किंग्स हैं ये पूरा इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी वाहन जो क्राउड वाला एरिया है उसमें ना आने पाए और पार्किंग में ही बना रहे और लोग सुगम तरीके से अपना स्नान करके चले जाएं। इस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था को किया गया है मैनेज। और जहाँ तक क्राउड की बात है तो इसका एग्जैक्ट आकलन तो अभी नहीं बता सकते कि कितना क्राउड है, लेकिन बहुत भारी संख्या में लोग अपना स्नान करने के लिए आ रहे हैं। हरिद्वार से विश्वास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वास, क्योंकि अगर हम बात कर ले कार्तिक पूर्णिमा की तो आज के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है और हरिद्वार में अगर हम देखें तो सुबह से ही जनसैलाब जो है देखने को मिल रहा है। अभी क्या माहौल बना हुआ है, भीड़ कितनी है अभी श्रद्धालुओं की? जी, यहाँ देखिए निशा, जिस तरीके से हरिद्वार के अंदर आज कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान है वो चल रहा है, लाखों श्रद्धालु इस वक्त घाटों पर मौजूद हैं और उसी के साथ प्रशासन भी
क्राउड मैनेजमेंट को लेकर कहें या फिर हम कहें कि जिस तरह से जो जितने भी खोया पाया विभाग है वो भी पूरी तरीके से वहां पर मुस्तैद दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जगह जगह हमने देखा जिस तरीके से भीड़ है, भीड़ को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं, कोई हरिद्वार के ही हैं तो कुछ जैसे हम बात करें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वहां से भी जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बताते हैं कार्तिक पूर्णिमा को लेकर जिस तरीके से लोगों के अंदर जो श्रद्धा है वो दान भाव या हम कहें स्नान को लेकर, अपने पुण्य कमाने को लेकर, उसको लेकर भी लोग जो है वहां पर जो पहुंच रहे हैं। मैं आपको बता दूं जिस तरीके से प्रशासन जो है वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस विभाग ने भी अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी की हुई है। जिस तरीके से देखा जाए कि जिस तरह से हरिद्वार के अंदर जितने भी जो पुलिस पिकेट्स हैं उनको लेकर भी जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं, समय समय पर पहुंचकर वो अपनी जिम्मेदारियां हैं जो वो निभाते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ सड़कों पर जो यातायात है उसको सुचारू करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हालांकि जो हरिद्वार की जो सड़कें हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से पैक है, क्योंकि इस वक्त जाम की जो स्थिति है वो भी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो भी लोगों को जिस तरह सुगम यात्रा के लिए जो प्रशासन है वो भी मुस्तैद बना हुआ है। लेकिन देखा जाए जिस तरीके से दिन बढ़ता जाएगा तो लोगों की जो भीड़ है वो भी समय समय पर बढ़ती जाएगी। तो प्रशासन जो है वो जो क्राउड मैनेजमेंट है उसको लेकर जरूर अपनी तैयारी किए हुए है। जी ठीक है, आपने श्रद्धालुओं से बात की, उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि आज के दिन का विशेष महत्व है। सुबह से हम देख रहे हैं कि न केवल घाटों पर, धार्मिक स्थलों पर, हर जगह श्रद्धालुओं की जो भीड़ है देखने को मिल रही है। स्नान का विशेष महत्व होता है आज के दिन। जी हाँ, देखिए निशा, कार्तिक पूर्णिमा जो है वो एक हिंदू सनातन में एक बहुत बड़ी आस्था का पर्व है, जिसको लेकर जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि हरिद्वार में जब वो पहुंचते हैं तो गंगा नदी में स्नान करना उनके लिए एक बहुत बड़ा आस्था मानी जाती है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए जब हरिद्वार के अंदर कई तरीके के मेले लगते हैं और मेले लगने के बाद जब लोग यहाँ पर पहुंचते हैं तो कई घाटों पर लोगों की भीड़ जो है वो मौजूद हो जाती है। और जिस तरह से कार्तिक पूर्णिमा का अगर स्नान हो तो ऐसे में आस्था दुगनी हो जाती है। क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, हम गंगा स्नान का अलग महत्व है, साथ ही साथ दान पुण्य का भी एक अलग महत्व है। हरिद्वार में कुशा घाट, गांव घाट, ये जो घाट है यहाँ पर जो है दान पुण्य कराए जाते हैं। इसको यहाँ पर भी जिस तरह से लोगों की जो भीड़ है, लोगों का जो हुजूम है वहां पर ज्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि प्रशासन जो है, प्रशासन जरूर मुस्तैद है, लेकिन जितने भी लोग हैं उनके अंदर जो आस्था है वो भी यहाँ पर कूट कूट कर देखी जा रही है। ठीक है विश्वास, धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो रुड़की में प्रेम मंदिर रोड स्थित एक दुकान में भीषण आग लगे, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। वहीं आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलने की आशंका भी जताई जा रही है। तो देहरादून में साइबर अपराध के खिलाफ एसटीएफ का बड़ा एक्शन देखने को मिला। एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 40 लाख की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि उससे पहले 60 लाख रुपए की ठगी करने वाले एक और आरोपी को दबोचा था। एसएसपी एसटीएफ ने कहा कि साइबर ठगी से बचने का सबसे बड़ा उपाय जागरूकता है। एक साइबर क्रिमिनल को पकड़ रहे हैं, बहुत ही जोरों शोरों से लगे हुए हैं। और अभी भी रिसेंटली कल भी हम एक 40 लाख की जो ठगी हुई थी उसके अभियुक्त को पकड़ के लाए। उससे पिछले दिन हम एक 60 लाख की ठगी हुई थी उस अभियुक्त को पकड़ के लाए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि अब हम साइबर जागरूकता अभियान भी हमने जोरों शोरों से चलाया है। उसमें ठगी से बचने का ये तरीका है कि आप उस चीज को फॉलो करिए, जागरूक रहिए। एंड सेकेंड चीज, ऑन दी इन्वेस्टिगेशन फ्रंट एंड क्रिमिनल को पकड़ने के फ्रंट में हम बहुत जोरों शोर से लगे हुए हैं। जैसे कि ऑपरेशनल ग्रुप्स भी हमने बनाए हैं, उसमें जैसे एक सिम ब्लॉकिंग यूनिट, आपका यूआरएल हंटिंग टीम और म्यूल अकाउंट बस्टिंग टीम, ऐसी टीमों का गठन किया गया है। एंड जल्द ही इसमें बड़ी कामयाबी भी हमें हासिल होगी। इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मचाएगा चल लौटेंगे।